नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। आए चालू कर दिया। आईएएस चैनल पर हम लोग यूसेज ऑफ डिफरेंट वर्ब्स में कुछ पढ़े। अब तक हम लोग पढ़े इज, एम, आर, वाज का प्रयोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वेयर का प्रयोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वेयर का प्रयोग। मेरे ख्याल से वेयर का भी प्रयोग हम लोग पढ़ चुके होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे सेल का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? सेल का प्रयोग। The usage of verbs, क्रियाओं के प्रयोग विधि। तो इसमें है the application of cell, अर्थात आज हम लोग सेल के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। This word is regarded as a helping verb or an auxiliary verb. It is supposed to be the future form of the verb because it is used in the ambience of the future indefinite tense and its other equivalent future tenses. It is considered to be plural. It generally comes with subjects like I and we to indicate simple futurity. The meaning of shall in Hindi is ga, ge. Then it takes a main verb in the first form. चल इसका हम स्ट्रक्चर से लेते हैं।
द लीडिंग स्ट्रक्चर्स मोनो अर्थात पहला, दी अफर्मेटिव शॉर्टकट में लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डाई अर्थात दूसरा, द निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ट्राई अर्थात इंट्रोगेटिव तीसरा, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वार्टो अर्थात चौथा, द इंट्रोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक और नकारात्मक, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल लेंगे और तब आराम से समझेंगे। चलिए आइए हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर का मतलब होता है दिए गए ढेर सारे प्रश्न। जैसे पहला, मैं जीतूंगा, हम नहीं बोलेंगे, क्या मैं विजय प्राप्त करूंगा, क्या हम पीछा नहीं करेंगे, मैं सबकी रक्षा करूंगा। अब समझते हैं, हमारे अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है शैल, जिसका स्पेलिंग SHALL है। इसका शुद्ध उच्चारण होता है शैल। क्या पढ़ेंगे? शैल। आइए तो विचारे किस प्रकार की क्रिया है। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार यह एक प्रकार का क्रिया है। क्रिया होने के नाते इसको सहायक क्रिया कहते हैं, और सहायक क्रिया का अंग्रेजी में दो नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होने के नाते ये भविष्य काल का माने जाने वाला क्रिया है। शैल जो है भविष्य काल का माने जाने वाला क्रिया था। ये माना जाता है कि इस क्रिया का प्रयोग भविष्य काल में किया जाएगा, आने वाले समय में किया जाता है। ठीक। और ये क्रिया का बहुवचन का रूप है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग, शैल का प्रयोग मुख्य रूप से फ्यूचर डेफिनिट टेंस में किया जाता है, और फ्यूचर टेंस के जितने भी अन्य टेंस हैं मुख्य रूप से इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है, फ्यूचर डेफिनिट टेंस में किया जाता है। और फ्यूचर टेंस से संबंधित जितने भी अन्य टेंस है, जैसे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उस समय होता है। भविष्य काल में कोई काम सामान्य ढंग से होगा और निश्चित नहीं हो। भविष्य काल में कोई काम सामान्य ढंग से होगा लेकिन निश्चित न हो, निश्चितता न हो, तब इसका प्रयोग हम करेंगे। तब इसका प्रयोग हम सिर्फ आई और वी के साथ करेंगे। मुख्य रूप से शैल का प्रयोग आई और वी के साथ फ्यूचर डेफिनिट में करते हैं, यह बताने के लिए कि काम भविष्य काल में समान रूप से होगा लेकिन निश्चितता नहीं होगी। ठीक। तो वाक्य चार प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डोगेटिव, डोगेटिव, नेगेटिव। जैसे मैं जीतूंगा, आई शैल वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है जितना। हम नहीं बोलेंगे,
वी शैल नॉट अटर। क्या मैं विजय प्राप्त करूंगा? शैल आई गेट विक्ट्री? क्या हम पीछा नहीं करेंगे? शैल वी नॉट चेज? चेज का मतलब पीछा करना। मैं सबकी रक्षा करूंगा। आई शैल प्रोटेक्ट ऑल। एक बार फिर से समझा देते हैं। शैल शब्द जो है एक प्रकार का अंग्रेजी व्याकरण में सहायक क्रिया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। यह भविष्य काल का माने जाने वाला क्रिया है। इसका प्रयोग भविष्य काल में करते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से आई और वी के साथ होता है। आई और वी के साथ होता है यह बताने के लिए कि आने वाले समय में भविष्य काल में कोई काम सामान्य ढंग से चलेगा जो कि निश्चित नहीं है। ठीक, तो निश्चित कार्यों को भविष्य काल में बताने के लिए शैल का प्रयोग आई और वी के साथ आई और वी के साथ करते हैं। तब आगे चार प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंडिकेटिव, नेगेटिव। इसका अर्थ होता है गा और गे। गे नहीं होता है, इसका अर्थ गा और गे ही होता है, क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ दो ही कर्ता के साथ होता है, आई और वी के साथ। आई के साथ जब आएगा तो गा होगा, और वी के साथ जब ये आएगा तो गे होगा। जैसे मैं जाऊंगा और हम लोग जाएंगे। ठीक, तो सिर्फ इसका अर्थ गा गे गे होता है, सिर्फ इसका अर्थ गा और गे होता है। तब शर्त क्या है कि इसके बाद एक क्रिया का रूप आएगा, वो क्रिया का पहला रूप रहेगा। क्या आएगा? शैल के बाद क्रिया का एक पहला रूप आएगा, मुख्य क्रिया का पहला रूप आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग विल के बारे में पढ़ेंगे।